हेलो एवरीवन, हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। सो इसमें सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे समझने का कि क्वाड्रिलेटरल्स होता है क्या, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप क्या है। तो पहले भी आपने क्वाड्रिलेटरल्स को जरूर देखा होगा प्रीवियस क्लासेज में या ट्यूटोरियल में। तो बेसिकली चार साइड से ये साइड का लेंथ कुछ भी हो सकता है, ओके, कुछ ऐसा भी हो सकता है। These are basically not पैरेलल, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ये परफेक्ट है, हाँ ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। वो रहा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो इसका टोटल एंगल है, जो इंटरनल एंगल जो बन रहे हैं, एंगल ए बी सी एंड डी। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। ये कैसे होता है आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। देखो, सपोज बी और डी को मैंने मिलाया, सो दिस इज द डायगोनल। अब आप आराम से समझ सकते हो कि ए बी डी ट्रायंगल, इसका जो एंगल का समेशन है, मान लो कि इस एंगल को मैंने 1 बोला है, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला और इसको 4 बोला। तो अगर मैं बात करूं कि ट्रायंगल ए बी डी, तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है 180 डिग्री, ओके। मैं ट्रायंगल बी सी डी की बात करूं तो इसमें एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा 180 डिग्री, ओके। 1 प्लस 2 को ऐड करें, इन दोनों का अगर ऐड कर दूं तो बेसिकली क्या आ गया, एंगल ए प्लस सी प्लस 1 प्लस 3, देखो तो एंगल 1 प्लस 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। और बेसिकली क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस 3 क्या है बी, 1 प्लस 3 क्या है बी, एंड 2 प्लस 4 क्या है डी, ये क्या है डी। सो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है उसके सम जो होता है 360 डिग्री होता है, ओके। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ जो क्वाड्रिलेटर है उसके टाइप देख लेते हैं किस टाइप से, तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं, प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। One pair of opposite side of a quadrilateral ABCD in figure 1, namely AB and CD are parallel, you know that it is called trapezium. किसी क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड है अगर वो पैरेलल हो, यानी कि ए बी पैरेलल डी सी क्वाड्रिलेटरल के केस में, तो ये क्या कहलाता है ट्रेपेजियम, ओके। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का, ठीक है, अपोजिट साइड। In a parallelogram MNRS figure 3 जो है, note that the one of its angle namely M is a right angle, it is called a rectangle. इससे पहले हम लोग ये समझ जाएं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम बेसिकली क्या होता है कि उसकी जो अपोजिट साइड हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है, इस तरीके के अपोजिट साइड की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात बोल दूं कि आपके पास ए है, बी है, सी है और डी है, तो यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी पैरेलल बी डी। अगर ऐसा कोई भी क्वाड्रेटर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये पैरेललोग्राम का एक स्पेशल टाइप है। यहाँ देखो आमने सामने क्या क्या है, अपोजिट साइड क्या है पैरेलल है, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री है, यानी सारे हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ओके।
A parallelogram DEFG, a parallelogram DEFG, फिगर 4 की बात कर रहा हूं। ऑल साइड इक्वल है, सारे साइड इक्वल है, पैरेलल भी है, तो पैरेललोग्राम तो हो ही गया, लेकिन सारे साइड इक्वल, तो इसको एक स्पेशल टाइप है, ये क्या है, रोम्बस। रोम्बस है, यानी कि पैरेलल भी हो और सारे साइड आपस में इक्वल हो तो रोम्बस होता है। लेकिन इसी को थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई करें, इस तरह करें कि सारे साइड इक्वल तो है, इक्वल है, पैरेलल भी है, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री, ये क्या है, 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, इसको, ये सारी चीज आपको पता होगा, बस एक रिवीजन के लिए। यानी कि ट्रेपेजियम हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, टाइप ऑफ अपोजिट साइड हुए, ट्रेपेजियम हो गए, सारे हमारे अपोजिट साइड पैरेलल हैं, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम हो गया, उससे स्पेशल टाइप हमारे आपका रेक्टेंगल हो गया। रोम्बस क्या है, सारे साइड बराबर है, अपोजिट साइड पैरेलल है, हमारे रोम्बस हो गए, 90 डिग्री है, स्क्वायर हो गया। ओके, यहां पर एक थ्योरम है, अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखते हैं कि कैसे ये होता है। हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, ए बी सी डी, दिस इज द डायगोनल। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रायंगल जो ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए का। कैसे हम लोग देखते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी की बात करो, हमारे पास गिवन ये है कि ए बी पैरेलल टू किसका है, डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, और ए सी हमारा ट्रांसवर्सल है, ए सी ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो एक चीज आपको यहाँ से दिख रहा है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो आप कह सकते हो कि एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल ए सी डी। अगेन ए डी, अगेन ए डी पैरेलल टू सी बी। अब इससे क्या दिख रहा है, ये पैरेलल है, उसके लिए ट्रांसवर्सल हो गया। जब ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। सो एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए एंड कॉमन साइड इज ए सी। सो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि टू एंगल्स एंड साइड, इस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या है, इंक्लूडिंग साइड है, तो एंगल साइड एंगल जो प्रॉपर्टी है उससे हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। जब ऐसी बात हो गई तो कॉन्ग्रुएंट है तो ए साइड इसके बराबर हो जाएगा, ए साइड इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अभी हमने देखा था ए बी सी एंड डी, देखा था कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो ये साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड होते हैं तो इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ओके,
इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अभी तो आपने देखा था, सारे वहीं से रिजल्ट आ जाएंगे। आप देखो ए बी सी डी, अभी ये पैरेलल का है, ये एंगल इसके बराबर था, ये एंगल इसके बराबर था। सपोज ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और एंगल सी क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। सो एंगल ए इक्वल टू सी। ओके, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कोई भी पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कहने मतलब यदि मैं बोल दूं कि ए बी सी डी है, ये ओ पॉइंट है, तो बेसिकली इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। अब आगे की बात है कि रोम्बस एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपस चारों का रिलेशन क्या हो। चारों मीन्स कि ओ ए ओ बी, जैसे यहाँ भी मैंने बोला ना कि ए ओ इक्वल टू सी ओ, यहाँ डी ओ इक्वल टू बी ओ। अब ये स्क्वायर होगा तो हो सकता है आपस चारों में बराबर हो जाए, ये आप देखना, इसको वेरीफाई करना रिजल्ट को। ओके, हम लोग नया प्रॉपर्टी और देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखते हैं रोम्बस क्या होता है। बेसिकली रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, लेकिन उसकी खासियत क्या है कि चारों साइड आपस में बराबर होते हैं ना। तो यानी कि ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, चारों आपस में बराबर होते हैं। तो बोल रहा है कि जो डायगोनल है इस तरीके का, ये जो है सॉरी, तो इस तरह का रोम्बस है ABCD, और जो डायगोनल है वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो हमें पता है कुछ चीजें, क्या पहले से पता है कि साइड आपस में बराबर है, अच्छी बात है। ये पता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी कि कुछ ये चीज इसके बराबर होगा, तो भी पता है। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अच्छा, तो यहाँ से क्या क्या गिवन है हमारे पास। ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये हम लोग को देखना है कैसे होगा। गिवन अपने पास क्या है कि AD इक्वल टू DC है ना, सारे साइड आपस में बराबर है। कॉमन क्या है, DO, DO इक्वल टू DO, यानी कि अगर मैं ऐसे बात करूँ, अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल की बात करूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझो, इसकी बात कर, ठीक है, ओके, और कुछ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपको, DO इक्वल टू DO, और दूसरी बात AO इक्वल टू OC, तो सारे साइड आपस में हमारे बराबर हुए। तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOD कॉन्ग्रुएंट टू, हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल COD। इसका मतलब कि एंगल DOA इक्वल टू एंगल DOC, और ये आपस में क्या है, 180 डिग्री पेयर और लीनियर पेयर, यानी कि एंगल DOA प्लस DOC इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 टाइम्स एंगल DOA इक्वल टू 180, सो एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री। सो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, किस केस में, रोम्बस के केस में। ओके, एक और है, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। क्वाड्रिलेटरल तो किसी भी शेप का हो सकता है, 4 साइड है जो इनक्लोज है, लेकिन बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो दो साइड जो हैं जिनका पैरेलल हो अपोजिट वाला और आपस में बराबर,
ओके, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, भले शेप से आपको लगा बराबर है, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर मैं बात करूं ए बी सी एंड डी का, तो हमें पता है कि ए बी बराबर डी सी है एंड ए बी पैरेलल टू क्या है, डी सी है, ये हमें गिवन है। चलो एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। अब यहां से ए इसके बराबर है हमारे पास, और ए सी क्या है, कॉमन है, देखो तो ए सी कॉमन है। अगर ए बी डी सी का पैरेलल है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि यहाँ से ये एंगल और कुछ ये एंगल, ये पैरेलल लाइन है, ऐसे पैरेलल लाइन है आपका, ये ट्रांसवर्स गया, कुछ ऐसे गया, बेसिकली देखने में तो डी सी एंड ए बी इसी तरीके से होगा। तो ये हमारा जो इंटीरियर जो अल्टरनेट एंगल है कुछ ऐसा है, ये आपस में बराबर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए सी। आपको पता है कि दो साइड और बीच का इंक्लूड एंगल, तो क्या हो गया, साइड एंगल, साइड से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी ट्रायंगल सी डी ए। जब ऐसी बात हो गई तो हमें पता है कि जब ट्रायंगल, यानी कि ये साइड भी इसके बराबर हो गया लेंथ में, यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी सी। और प्लस उसके साथ आप क्या बोल सकते हो कि ये एंगल बराबर ये एंगल, यानी कि इस तरह बात बोले कि ये एंगल बराबर ये एंगल, आप कर सकते हो ना। तो यानी कि एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी, तो साइड बराबर हो गए, ये एंगल हैं, और बेसिकली कब होता है, जब ये पैरेलल लाइंस होते हैं, तो दिस इज अ पैरेलल। ओके, हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब आपको पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल का टोटल जो एंगल सम होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री। चलो हम लोग ट्राई करते हैं। तो हमारा रेशियो क्या है, 3:5:9:13। सो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3x रेशियो को मीन्स क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर कॉमन होगा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करके हम लोग वो पर्टिकुलर डिजिट पा सकते हैं। सो 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। कितना हो गया, 9 3 12, 12 5 7 20 की जो तो 2 1 3, सो इक्वल टू 360 डिग्री। सो x इक्वल टू 12। सो हमारे पास एंगल क्या आ गया, फर्स्ट एंगल 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 130, 156 डिग्री। ओके, नाइन क्वेश्चन है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on the diagonal BD diagonal है, such that DP यानी कि DP इक्वल टू BQ, so that APD यानी कि APD and CQB is congruent। अब देखो
ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी को हम लोग लेते हैं। सो ए पी डी में क्या है हमारा कॉमन, देखो पी डी इक्वल टू क्यू बी गिवन है पहला, ठीक है। दूसरी बात, ये पैरेललोग्राम है तो सामने का साइड भी कहीं ना कहीं बराबर होगा, तो बी सी इक्वल टू ए डी, ठीक है। अब ये पैरेलल है, यानी कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, सो एंगल दिस और एंगल दिस इक्वल होगा। कैसे, कोई पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ से जो एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, कहाँ से, ये हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का जो प्रॉपर्टी होता है वहां से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया दो साइड और बीच का एंगल, तो इसका मतलब कि जो दो साइड यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हमारे पास ये साइड बराबर है ये साइड, ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि जो ट्रायंगल ए पी डी है तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है ए पी इक्वल टू सी क्यू शो करना है। ए पी यानी कि ए पी ये जो है साइड इक्वल टू सी क्यू, तभी तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं कि ए पी इक्वल टू सी क्यू, ओके। ए पी इक्वल टू सी क्यू, आप देखो यहाँ से जो कॉन्ग्रुएंसी है उसके प्रॉपर्टीज हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी, थर्ड क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ए क्यू बी, ट्रायंगल, थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करूं, ट्रायंगल ए क्यू बी यानी इस ट्रायंगल की बात हो रही है, एंड सी पी डी इस ट्रायंगल की बात है, तो ये साइड कॉमन आ गया, ये साइड देखो तो ये साइड और ये साइड बराबर है और ये पैरेलल है, तो एक चीज आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है, ये एंगल दो साइड के बीच का एंगल और यहाँ का ये एंगल क्या हो गया, बराबर है ना। अगर मैं ए बी और सी डी को पैरेलल मानूं तो अल्टरनेट एंगल है ना। अब देखो इसको कैसे करते हैं हम लोग, ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी, ठीक है। अब इसमें पी डी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, एंड हमारे पास जो लाइन पैरेलल है वो क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना। और ट्रांसवर्सल क्या है, बी डी इसका ट्रांसवर्सल है, सो वहां से एंगल ए बी क्यू इक्वल टू एंगल पी डी सी, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो हमारे पास दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए क्यू बी, सो ट्रायंगल सी पी डी, ठीक है। जब ये हो गया तो हमें क्या है, ए क्यू
यानी कि ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ए क्यू और सी पी बराबर हो जाएगा। हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए क्यू इक्वल टू ए क्यू सी पी। ठीक है, ए क्यू सी पी यानी कि ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये हमारा फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ क्या है कि पी ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, तो ये इसके बराबर साइड है, ये इसके बराबर साइड है, दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये नोटेशन देखो आप यहाँ आपको दिख रहा है फिफ्थ में कि ए पी इक्वल टू क्यू सी एंड ए क्यू इक्वल टू सी पी, सामने के साइड बराबर है। सो क्या हो गया, ट्रायंगल ए पी क्यू सी, ए पी सी क्यू इज so APCQ is a parallelogram. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पर देखो आप, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए पी and CQ are perpendicular from vertices A and C on the diagonal BD, so that APQ यानी कि APB and CQD are congruent. ओके, तो हम लोग देखते हैं कैसे। सो फर्स्ट क्वेश्चन को 10 नंबर क्वेश्चन 10 का हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ट्रायंगल ए पी बी, यानी कि अगर हम लोग इस तरह इसको कोशिश करें ड्रॉ करने का, यानी कि बात हो रहा है ए पी बी की बात हो रही है, यानी हम लोग इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए पी बी। ओके, दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी क्यू डी, यानी कि सी क्यू डी, यानी सी क्यू डी, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी की बात हो रही है। अब इसमें क्या चीज़ ऐसा हम लोग कॉमन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग को ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दो जो साइड है, आमने सामने का जो अपोजिट साइड है, वो हमें बराबर दिख रहा है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सी डी इक्वल टू ए बी, एक चीज़ तो गिवन है, हमें दिख गया। अब यहाँ पर हमें एक पता है कि जो डी सी इज पैरेलल टू ए बी, डी सी इज पैरेलल टू ए बी, और डी बी इसका डायगोनल है एंड ट्रांसवर्स की तरह काम कर ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी डी, ए बी डी एंड बी डी सी। ये कहाँ से हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का जो प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, ए पी बी, एंगल ए पी बी और एंगल सी क्यू डी, एंगल सी क्यू डी क्या है, 90 डिग्री। आपको क्या दिखा यहाँ पर, दो एंगल एक साइड, एक एंगल ये और साइड, लेकिन ध्यान रहे कि ये साइड इंक्लूडेड साइड नहीं है दो एंगल के बीच का,
ये उसके करस्पॉन्डिंग बगल का साइड है, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि एंगल साइड क्या है, एंगल साइड। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी क्यू डी। और जब ये हो गया तो आप बोल सकते हो कि ए पी इक्वल टू सी क्यू। सो यहाँ से देख क्या बोल सकते हो, मतलब कि ए पी सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी क्यू। ओके, ठीक है, या आप लोग इसको बोलते हो सी पी सी टी, या जो भी नाम है, वर्टेक्स, ठीक है, उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है, इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, यानी कि ए डी क्या है, बी सी के बराबर है लेंथ, सो डैट एंगल ए इक्वल टू बी, यानी हमें ये करना है कि एंगल ए इक्वल टू बी दिखाना है, एंगल सी इक्वल टू डी, एंड ट्रायंगल ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इस तरह से कुछ हो जाए, एंड ट्रायंगल बी ए डी, यानी ट्रायंगल बी ए डी हमें दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंट है। डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी। चलो हम लोग ट्राई करते हैं एक तरीके से। हमने यहाँ से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, मान लो कि ये है ई, ये है एफ, पैरेलल लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये बराबर होंगे आपस में, कोई इसमें डाउट नहीं। अब हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन की तरफ कैसे मूव करते हैं, सारी इससे सॉल्यूशन ऑलमोस्ट निकल जाना चाहिए। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ट्रायंगल, फटाफट देखते हैं, ए डी ई एंड ट्रायंगल बी एफ सी, ए ई इक्वल टू बी एफ, ट्रायंगल हमारा यहाँ पर ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल बी एफ सी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर ए डी इक्वल टू बी सी है, तो एक हाइपोटेनस, एक कोई और साइड और 90 डिग्री है, तो आरएचएस क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनस, जो साइड का जो है उससे हम लोग कह सकते हैं कि आर एच एस से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एफ सी। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ना दो ट्रायंगल, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। तो पहला हमें तो सेकंड का प्रूफ मिल गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। अब ये 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, एंगल डी ए ई प्लस 90 डिग्री, और डी ए ई, और एंगल बी क्या हो गया, एंगल एफ बी सी प्लस 90 डिग्री। और हमें पता है कि एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल एफ बी सी, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी कि हमारा फर्स्ट भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है थर्ड की तरफ। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी की बात है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक ट्रायंगल लेते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ट्रायंगल कुछ हो गया ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल जो है वो बोल रहा है कि बी ए डी, यानी कि ये हो गया बी ए डी, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो है कॉन्ग्रुएंट है, देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ए बी जो साइड है कॉमन है, देखो आप ए बी इक्वल टू ए बी, ये साइड जो है इसके बराबर है, यानी कि ए डी
इक्वल टू बी सी है, ठीक है। और ये जो एंगल है ए एंड बी, अभी हमने प्रूफ किया था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो क्या दिखा, एक साइड एक साइड एक साइड एक साइड, यानी दो साइड और उसके बीच का जो इंक्लूडिंग एंगल है, यानी कि साइड एंगल साइड। सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमें कोई इतराज नहीं कि डायगोनल ए सी, यानी कि डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी। ओके, सो यहाँ पर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसे प्रूव भी कर सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं। सपोज एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये ए बी एंड सी। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, सपोज इसका मिड पॉइंट कुछ यहाँ है और इसका मिड पॉइंट सपोज इसका मिड पॉइंट कुछ यहाँ पर है और इसका कुछ यहाँ पर है। तो ये बोल रहा है कि जो लाइन ए बी सी डी और ई जो ज्वाइनिंग हुआ है मिड पॉइंट के, यानी कि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। सो बोल रहा है कि मिड पॉइंट जो ज्वाइन हुआ है पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी जो थर्ड साइड, यानी कि बी सी वुड बी पैरेलल टू डी। इसको इसमें है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट टू द थर्ड साइड। जैसे कि ऐसे एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, बस उसी स्टेटमेंट को इधर रिवर्स करके बोला गया है कि एक कोई इसका मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट ऐसे है, तो सपोज कर लो कि ए बी एंड सी है, डी एक मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट से थर्ड साइड के पैरेलल यदि हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये जो है अनदर जो थर्ड साइड है इसको यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा। द लाइन ड्रॉ टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, यहाँ से ड्रॉ किया, ये मिड पॉइंट है, ये कंडीशन गिवन कि मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल है, यानी कि जो लाइन खींचा गया, मान लो कि डी ई जो है, डी ई हमारा पैरेलल है बी सी के, तो बोल रहा है कि ये मैंडेटरी है कि ए सी जो लाइन सेगमेंट है उसको ये बाइसेक्ट करेगा। कौन करेगा? लाइन। सो डी विल बाइसेक्ट दी लाइन सेगमेंट ए सी, यानी कि अगर यहाँ एफ बात करूं तो ए एफ इक्वल टू एफ सी होगा।